श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय सेशन नंबर 42 में आपका स्वागत है। और हम अभी वर्ष नंबर 27 कर चुके हैं। वर्ष नंबर 27 का अध्ययन करके हम लोग आगे चलने वाले हैं। तो 27 को हम लोग 27 नंबर श्लोक को और एक बार देखते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम्य योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। तो इंद्रिय जो है 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 प्राण, 5 उपप्राण। तो ये सारी वॉलंटरी एक्शंस, इनवॉलंटरी एक्शंस, परसेप्शन, ये सारा सब कुछ को मैं कंट्रोल में लेके आने की कोशिश करता हूँ। इसको हम लोग आत्म संयम्य योग बोल रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों को श्री कृष्ण ने 5 यज्ञों के बारे में बता दिया है। 5 यज्ञ क्या हैं? दैव यज्ञ, जहाँ हम लोगों को उपासना के बारे में बताया था। ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्माग्नि यज्ञ, जिसके अंदर में यज्ञ जो भी हो, उपासना भी करें, यज्ञ भी करें, उसको हम उसका उद्देश्य ब्रह्मन कर दें। उसका और एक मतलब निकाला गया था कि जो हम स्वाध्याय करते हैं, संध्या वंदन के साथ में जो ब्रह्म यज्ञ करते हैं, ये भी इसको यज्ञ की भावना से करना। इसके अलावा संयम अग्नि यज्ञ, जिसके अंदर में हम लोगों ने रिजेक्शन ऑफ द इनपुट्स देखा था। इंद्रियाग्नि यज्ञ देखा। इंद्रियाग्नि यज्ञ में रिजेक्शन ऑफ एंगेजमेंट विथ द सेंस ऑब्जेक्ट्स, ये देखा हम लोगों ने। और अभी और हम लोगों ने 27 में आत्मा संयम योगा देखा। अब आगे चल के श्री कृष्ण एक साथ एक वर्ष के अंदर में एक श्लोक में 5 यज्ञ के बारे में बता देने वाले हैं। एज इफ उनको कोई जल्दी है। जल्दी नहीं है उनको, आई सपोज जल्दी तो डेफिनेटली थी, क्योंकि अभी युद्ध भी शुरू नहीं हुआ है। और युद्ध एक्चुअली रुका हुआ है क्योंकि अर्जुन मैदान के बीच में खड़ा हो गया है। तो युद्ध शुरू करने की जल्दी तो है ही, बट यहाँ उसके कारण नहीं। यहाँ ये 5 एक साथ बताने का कारण ये है कि he is telling us कि there are multiple things that we do and all of them are actually yajna. देखिए, यज्ञ is not a ritual. यज्ञ is the act of giving up. Yajna is the act of giving up something, possibly physically, doing something physically, engaging in something physically with the mind and the intellect involved, but उसके साथ साथ उसके अंदर में उसके बारे में हमारी पोजेसिवनेस, हमारी ओनरशिप का कम कर देना, इसको हम लोग यज्ञ बोलते हैं। तो वर्ष नंबर 28 के अंदर में देखिए हम श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं। द्रव्याज्ञस्तपो यज्ञा योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतय संशित व्रताः। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। यतः, यतः का मतलब है प्लूरल ऑफ यति। यति वन ऑफ द मीनिंग्स इज डिवोटी या जो सन्यासी, ऐसा भी मीनिंग आता है। मगर एक्चुअली इसका मीनिंग जो है, इसका यदि हम लोग रूट वर्ड से देखें तो यत्नम कुर्वन्ति यतयः, यत्नम कुर्वन्ति, दोज हु पुट एफर्ट, उनके बारे में बताया गया है कि यहाँ ये
ये जो 5 यज्ञ के बारे में बताया है, यहाँ क्या क्या यज्ञ है? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। 5 यज्ञ के बारे में यहाँ हमें बताते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं द्रव्य यज्ञ। फर्स्ट यज्ञ जो बताया उन्होंने द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यानी मटीरियल्स, वेल्थ। वेल्थ का यज्ञ का मतलब हवन कीजिए, उसके अंदर में वेल्थ डालिए या वेल्थ से प्राप्त की हुई चीजें डालिए। तो ये हमारा जो नॉर्मल यज्ञ होता है उसके अंदर में वही करते हैं। बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, चंडी होम करके बहुत बड़ा, देवी की उपासना के अंदर में एक बहुत बड़ा होम बताया गया है, जिसके अंदर में द्रव्य के अंदर में सिल्क की साड़ी भी ऑफर करनी पड़ती है, नवरत्न ऑफर करने पड़ते हैं, सोना ऑफर करना पड़ता है, तो इत्यादि। तो ये एक टाइप का द्रव्य यज्ञ है। बट इन द एक्सपेंडेड सेंस, जैसे हम लोगों ने देखा कि यज्ञ का मतलब है टू गिव अप द सेंस ऑफ ओनरशिप, टू गिव अप द सेंस ऑफ पोजेशन एंड गिव अप द मेंटल एसोसिएशन। उसके साथ जो हमारा मेंटल एसोसिएशन है वो भी यदि उसमें से निकल जाए, उसको हम यदि द्रव्य यज्ञ बोलते हैं, तो एक्चुअली ये द्रव्य यज्ञ चैरिटी या दान के बारे में बता रहे हैं। सो जब हम दान करने की बात करते हैं, इन नॉर्मली अभी कुछ दिन पहले अम्फन के कारण बंगाल के अंदर में बहुत सारा सत्यानाश हुआ है, और वहां के लोग के लिए अभी कलेक्शन हो रहा है, कपड़ों का कलेक्शन हो रहा है। कपड़ों का कलेक्शन जब होता है तो लोग आपके पास आते हैं, बोलते हैं कपड़ा दीजिए, कलकत्ता भेजना है, मिदनापुर भेजना है, वहाँ के लोगों को की बेनिफिट के लिए, उनका फायदा होगा, उनको हम लोग को दान देना है। हम क्या करते हैं, जो मेरी फटी हुई गंजी होगी, जो टी शर्ट का अभी शेप बदल गया होगा, जो पैंट अब मैं पहन नहीं पाता हूँ, वो सारा निकाल के हम लोग दे देते हैं। चलो ये मौका आया अलमारी खाली करने का, ताकि हम जाकर वापस अलमारी को मॉल से भर लें। ये द्रव्य यज्ञ नहीं है। जब हम किसी चीज को देते हैं, एक्चुअली इन सनातन धर्म, देने वाले से जो लेने वाला होता है उसकी पोजीशन महान होती है। लेने के बाद उसको लेने के लिए थैंक यू बोलने के रूप में उसे दक्षिणा भी देनी पड़ती है। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को उसका पूरा राज्य दान कर दिया, उसके सारे जितनी भी जो भी उसके पास धन था उसने दान कर दिया। और दान करने के बाद विश्वामित्र जी ने बोला कि दान तो ले लिया, दान पूरा कैसे होगा जब तक तुम दक्षिणा नहीं दोगे। उसके बाद की कहानी हम लोगों को पता है कि राजा हरिश्चंद्र को अपने आप को भी भेजना पड़ा टू गेट दक्षिणा का जो पैसा देना था। दान देने के बाद दक्षिणा नहीं देंगे तब तक दान पूरा नहीं होता है। इसकी भावना का मतलब होता है थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग व्हाट आई एम गिविंग यू। ये भावना से जब हम किसी को कुछ देते हैं तभी वो द्रव्य यज्ञ हो सकता है, अदरवाइज इट इज जस्ट डिस्कार्डिंग ऑफ ओल्ड मटेरियल्स। वो आप उसको जंकयार्ड में डालें, ट्रैश में डालें या किसी के हाथ में डाल दें, ये दान नहीं है। इसके अंदर में बहुत एक बहुत बड़ी चीज गुरुदेव बोलते हैं कि it is not the offering of physical things also. If we offer love, kindness, kind words with empathy, that also is a द्रव्य यज्ञ। तो यज्ञ का मतलब लिमिटेड टू फिजिकल, बिकॉज सी मटेरियल वर्ल्ड है वो बॉडी माइंड इंटेलेक्ट तीनों से आता है ना। सो द्रव्य यज्ञ का मीनिंग इतना एक्सपैंड कर दिया है कि इसके अंदर में जब हम एक सेंस ऑफ ऑफरिंग से देते हैं कि मुझे वापस कुछ नहीं चाहिए, और इन इंटरेक्शन विद पीपल आई क्वाइट ऑफन कम अक्रॉस ऐसे कहानियां आती, मैंने ना जब उनको ऐसा चीज दिया था एटसेट्रा, तो आपने दिया था, आपने दान में दे दिया था, अभी भी आपके दिमाग में कैसे है वो तो स्टोरी हम लोगों को आपको पता होगी ना। वो एक साधु उसके शिष्य को लेकर कहीं जा रहा था, नदी पार करते समय पुल से नदी पार कर रहा था, और नीचे नदी में एक लड़की
नहा रही थी और उसने चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ बचाओ, भंवर में फंस गई हूँ। ऑब्वियसली वो नहा रही थी तो उसके कपड़े या तो गीले थे या कपड़े नहीं थे। गुरु ने तुरंत ये देखकर ब्रिज के ऊपर से छलांग मारी। छलांग मार के वो जो औरत थी उसको उन्होंने कंधे पे लिया, लेके आके किनारे पे रखा। वहां एक उन्होंने अग्नि की व्यवस्था की, करके उनको प्रणाम करके वो निकल पड़ा। शाम को जब डेरा डाल रहे थे तो ये जो शिष्य था उसने गुरु को पूछा, गुरुदेव हम लोगों ने तो व्रत किया था कि कभी भी हम औरत को छुएंगे तक नहीं, और आपने तो इस औरत जो नग्नावस्था में थी उसको अपने कंधे पे लिया और वहां जाके उसने आपने तो उनको ऐसे टच किया। तो गुरु हंसते हुए बोले कि अच्छा, मैंने तो वहीं छोड़ दिया था, तुम उनको अभी भी कैरी कर रहे हो क्या? See, what is the giving has to happen from the mind also. बर्थडे में स्वेटर दिया किसी को, फिर हम ये ले देख ताक के बैठे हैं कि वो स्वेटर कब पहनेगा, वो स्वेटर कब पहनेगा, और फिर हम वो स्वेटर को देखते हैं कि उसका ड्राइवर पहन के आपके घर आया और आपको बुरा लगता है। यानी आपने अभी भी उस स्वेटर के अंदर में दान नहीं दिया है उसको। यहाँ तो दान है नहीं, ये तो गिफ्ट था, किसी को दे रहे थे, आप बर्थडे गिफ्ट दे रहे थे, मगर ये इसके अंदर में आपकी अटैचमेंट अभी भी गई नहीं है, आपकी सेंस ऑफ ओनरशिप अभी भी गई नहीं है, आपकी पोजेशन उसके ऊपर में गया नहीं है, तो फिर वो दान कैसा? सो दान द्रव्य यज्ञ का मतलब होता है इट हैज टू बी एन ऑफरिंग ऑफ समथिंग मटेरियल। प्लीज रिमेंबर वर्ड्स आर आल्सो मटेरियल, द वर्ड्स कम फ्रॉम द मटेरियल, इट कम्स फ्रॉम द बॉडी, इट इज बॉडी माइंड इंटेलेक्ट इन एनर्जी, ये सब कुछ ही मटेरियल वर्ल्ड से आता है। एंड ये जो जब हम दान देते हैं, शास्त्र में दान के दो तरह के दान बोलते हैं। एक दान बोला गया है पूर्त दान और दत्त दान। पूर्त दान जो है ये है जब आप किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप एक जेनेरिक कुछ करते हैं, जैसे कि आप एक अन्नदान का एक क्षेत्र खोल लेते हैं, आप कहीं कुछ मंदिर बांध लेते हैं, आप कहीं कोई पानी का पियाऊ बना लेते हैं, आप हॉस्पिटल का एक वार्ड को स्पॉन्सर कर लेते हैं। सो यू हैव नॉट एम्ड एट मेकिंग दिस स्पेसिफिक टू एनी इंडिविजुअल, जनरल पब्लिक कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ दिस, इसको हम लोग पूर्त बोलते हैं। अब जैसे ही उसके ऊपर में आप उसके ऊपर में श्याम किशन दास, हर किशन दास एक्सेट्रा ट्रस्ट वार्ड ये लिख दिया ना तो खत्म, ये फिर अब दान नहीं है। सो अच्छा, ये सिर्फ दान भी नहीं, इसके साथ फिर वो बोलते हैं कि मैंने ये दिया ना आपको, तो ये इस वार्ड में 2 बेड मेरे नाम से रहेंगे, मैं किसी को भी भेज सकता हूं वहां। ये चैरिटी हो सकती है इन द इंग्लिश सेंस, मगर द्रव्य यज्ञ नहीं है। ये द्रव्य यज्ञ तब होता है जब उसके अंदर में से मेरी कोई भी सेंस ऑफ पोजेशन या कोई भी सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं रहे, उसी को और सिर्फ उसी को ही द्रव्य यज्ञ बोला जाता है। तो पूर्त हमने देखा। दूसरा होता है दत्त। दत्त होता है एम्ड एट सम स्पेसिफिक इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे कि मैं एक किसी लड़के को पढ़ा लूंगा, या मैं किसी एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को, एक कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों को के लिए मैं एक स्पेसिफिक कुछ काम में उनको लगा दूंगा, एटसेट्रा। यदि हम ऐसा कुछ करते हैं तो इसे हम दत्त यज्ञ दत्त दान बोलते हैं। पूर्त दान और दत्त दान। पूर्त दान के अंदर में नॉन स्पेसिफिक होता है, दत्त दान के अंदर में स्पेसिफिक होता है। दोनों के केस में हाउएवर, दोनों के केस में हमारी सेंस ऑफ ओनरशिप, हमारी सेंस ऑफ पोजेशन, जब तक हम उसको मेंटली नहीं गिव अप करते हैं तब तक वो द्रव्य यज्ञ नहीं है, क्योंकि हम उसके अंदर से कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा। रिटर्न क्या मिलता है यज्ञ से? राख मिलती है। तो राख जब तक हमें मिलने की एक्सपेक्टेशन ही है, यानी कुछ नहीं हमको वैल्यूएबल वापस मिलेगा, नीदर एप्रिसिएशन नॉर प्रेज नॉर
ग्रेटिट्यूड, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और इसीलिए गुप्त दान करके एक दान दिया जाता है, जिसके अंदर में देने वाला को पता नहीं होता है कि किसको। आई डोंट रिमेम्बर ये किसके बारे में बताया गया है। ये सूफी कोई संत थे, वो सवेरे उठकर दान देते थे, तो वो आंख नीचा करके, आंख पर पट्टी बांधकर he used to give money and food to people। याद नहीं आ रहा है मुझे कि ये कौन थे। ये बहुत फेमस सूफी पोएट थे, सूफी संत थे, और आंख बंद करके, माथा नीचा करके वो दान देते थे, ताकि उनको पता भी नहीं चले कि वो किसको दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं। डब्बे के अंदर से हाथ डालते थे और देते जाते थे। ये दान की भावना यदि हमारे अंदर में है तो वो द्रव्य यज्ञ माना जाता है, अदरवाइज वो द्रव्य यज्ञ नहीं है। फॉर दैट मैटर वो यज्ञ ही नहीं है। नेक्स्ट हमें बताया गया है तपो यज्ञ, तपस। तो तपस कैसा है? तपस के बारे में जब हम लोग पुराण में पढ़ते हैं तो क्या होता है, वहां हम लोग देखते हैं कि देवी गिरिजा जो है वो अपर्णा नाम उनका हो गया, क्योंकि वो पर्ण यानी पत्ता भी उन्होंने खाना छोड़ दिया, इसीलिए उनका नाम अपर्णा, अपर्णा नाम से उनको हम लोग पुकारते हैं। तो ऐसा भी, ये भी तपस है। महिषासुर का भी तपस है, शुंभ निशुंभ का भी तपस है, विश्वामित्र का भी तपस है। तो ये सारे तपस का बेसिकली मतलब होता है तप, तप्यति, यानी टू प्रोड्यूस हीट, टू बर्न। तो पुराण में क्या लिखते हैं कि इसकी जो तपस होती है, ध्रुव का तपस है, इन सारे तपस के कारण जो इंद्र का आसन है वो हिलने लगता है। इंद्र का आसन, इंद्र का मतलब इंद्रियों का राजा, तपस का मतलब है इंद्रियों के ऊपर यदि हम कोई कंट्रोल लाना कोशिश करें तो इंद्र को तकलीफ होती है। जब हम अपने अंदर में, डेली लाइफ के अंदर में कोई भी जिसमें हम इंडल्जेंस लाते हैं, या मेरा इंडल्जेंस है, चीनी खाने का इंडल्जेंस है। नामदेव की स्टोरी आपको पता होगी। नामदेव, एक औरत गई नामदेव जी के पास और नामदेव जी को बोला कि मेरा ये लड़का बहुत गुड़ खाता है, इनको रोक, इनको बोलना कि गुड़ खाने के लिए बंद करे, आप बोलेंगे तो वो मानेगा। नामदेव जी ने बोला ठीक है, एक काम करो, 2 हफ्ते बाद आओ, फिर 2 हफ्ते बाद आओ, फिर 2 हफ्ते बाद आओ। 6 हफ्ते के बाद नामदेव जी ने लड़के को बोला, तू मुझे गुरु मानता है? बोला हाँ जी गुरु मानता हूँ, कल से गुड़ खाना बंद कर दे। तो माँ ने बोला बस इतना ही आपको बोलना था, तो 6 हफ्ते तक क्यों रुके? नामदेव जी ने कहा मैं भी गुड़ खाता था, तो मैंने पहले छोड़ा, तभी जाकर मैं किसी को बोल सकता हूं। ये भी तपस है। इंडल्जेंस को रोक लेना तपस है। कॉन्सेंट्रेटिंग, तपस इज जेनरेशन ऑफ एनर्जी। तपस इज, देखिए तपस करने में एनर्जी लगती है, जो हम अभी जो तपस की बात कर रहे थे, मगर इस तपस को करने से एनर्जी प्राप्त भी होती है, एनर्जी प्राप्त भी होती है। सो ये इक्वेशन जो है, एनर्जी का इक्वेशन है, इसके बारे में हम बाद में और भी बात करेंगे, मगर ये एनर्जी का जो इक्वेशन है, यदि वो मेरे फेवर में है, यानी इफ आई एम गिविंग अप x यूनिट्स ऑफ एनर्जी और मुझे x प्लस n यूनिट्स ऑफ एनर्जी मिल रहा है, तो मैं तपस कर रहा हूं। अब जब भी इंडल्जेंस करते हैं, ओवर ईटिंग, ओवर स्लीपिंग, द एनर्जी, the indulgence leads to loss of energy. Normally, I remember this, बचपन के समय कि मेरा भाई था, भाई है, वो बोलता है कि मैं बहुत सो लिया, अब ना इतना थक रहा हूँ, थकान लग रहा है कि मैं और थोड़ा सो लूंगा। And he used to sleep for 10 hours, और 10 घंटे के बाद ये बोल रहा था। Now this is true because उस समय हम हंसते थे, मगर अब समझ में आता है कि यदि इंडल्जेंस करते हैं तो एनर्जी की लॉस होती है। We have seen that you see people sometimes that they sleep very less but yet they are so energetic, क्योंकि वो ऑप्टिमाइज कर रहे हैं एनर्जी को, और ये तपस है। So concentrating my energy to a conscious usage, ताकि मेरी एनर्जी की लेवल बढ़ जाए, इसको तप कहते हैं, तप
योग, तप यज्ञ, तप यज्ञ, ये कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी, यानी जब भोग करते हैं, जब योग यज्ञ देखेंगे तब उसमें भी वापस मैं यही सेंटेंस वापस रिपीट करूंगा कि भोग और योग दोनों ही अलग अलग चीज है, एब्सोल्युटली अगेंस्ट ईच अदर, पैरेलल, क्या बोलते हैं, डायमेट्रिकली डिफरेंट है। और जब भी हम भोग के अंदर में इंटेलिजेंस करते हैं, जब भी हम किसी चीज का भी ओवर इंटेलिजेंस करते हैं, तब तप यज्ञ नहीं करते हैं। तप यज्ञ का मतलब होता है concentrating our energies to create more energy, spending energy to create more energy। जब भी हम किसी चीज के ऊपर में अपना कंट्रोल लाते हैं, उसको हम तपस बोलते हैं। सो इन एवरी डे टू डे लाइफ, जो भी चीज में, मैं यदि खाने के ऊपर मैं कंट्रोल कर रखूं, मैं मेरी चीनी खाने का जो मेरे अंदर में आसक्ति है उसका कंट्रोल रखूं, मैं मेरे अंदर में सोने की आसक्ति है उसका कंट्रोल रखूं, मैं लेजी हो गया हूं, मैं चल नहीं रहा हूं। देखिए, हम जब चलने जाते हैं, यदि टहलने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, तो actually you are spending energy, but what happens when you come back? You feel energized. So that is the equation that we are looking for। इसी को तपस, डे टू डे एक्टिविटी के अंदर में सेल्फ की एनर्जी को इंक्रीज करना, टू बाय थ्रू कंट्रोल, इस चीज को हम तपो यज्ञ बोल रहे हैं। सो श्री कृष्ण हमें बोलते हैं ज्ञान यज्ञ, तपो यज्ञ। उसके बाद और एक बताया योग यज्ञ। योग जो है, ये आजकल का डेफिनेशन हो गया है, योग का मतलब सीधा चले जाते हैं योगा गुरु, पावर योगा। अभी मैं किसी का कुछ देख रहा था, इंस्टाग्राम में शायद आया था, वो वहां बोल रहे हैं ग्रेविटी योगा। पता नहीं ये ग्रेविटी योगा क्या है, तो बट आई डिड नॉट एक्सप्लोर, बट ये सारे पावर योगा, ग्रेविटी योगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये योगा के बेसिक फिलॉसफी के अगेंस्ट जाता है। हठ योग जो है वो राज योग का, अष्टांग योग का एक अंश है। इट इज ओनली वन स्मॉल पार्ट ऑफ अष्टांग योग। योग यज्ञ का मतलब है फर्स्टली प्रिलिमिनरी प्रिपरेटरी स्टेप्स ऑफ योगा को पहले से शुरू करना पड़ता है। हठ योगा विल गिव फिजिकल बेनिफिट, मगर यदि मुझे स्पिरिचुअल बेनिफिट चाहिए, यदि मुझे ताड़ासन का स्पिरिचुअल बेनिफिट चाहिए, यदि मुझे त्रिकोणासन का स्पिरिचुअल बेनिफिट चाहिए, तो वो स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए उसके पहले के 2 स्टेप जो हैं उसको इन जनरल पॉपुलर सेंस में डूज एंड डोंट्स बोलते हैं, बट व्हाट आई से इज कंट्रोल ऑफ इन कंट्रोल ऑफ द ऑफ व्हाट वी शुड नॉट डू एंड कंट्रोल ऑफ व्हाट वी शुड डू। ये दोनों की चीजों का डूज एंड डोंट्स इन अ डिफरेंट सेंस में बोल रहा हूं। सो हमारे इसके अंदर में पहला स्टेप क्या है? यमा। यम का मतलब वी सॉ दैट लास्ट टाइम, संयम के बारे में जब देखा था, सम्यक यमः। सो यमा इज कंट्रोल। यमा इज कंट्रोल। कंट्रोल ऑफ व्हाट? कंट्रोल ऑफ थिंग्स दैट, जिस ये कंट्रोल में मुझे एफर्ट लगाना पड़ेगा। देखिए, भोग के लिए बिना एफर्ट होता है। रमन महर्षि बोलते हैं कि माइंड कंट्रोल के अंदर में पहला चीज है टू बी एबल टू से नो, बिकॉज द माइंड टेंड्स टू गो टुवर्ड्स द सेंस ऑब्जेक्ट, और उसको पहला मुझे कंट्रोल, यानी उसके लिए एफर्ट की जरूरत है। देयर इज अ नीड फॉर एन एफर्ट। व्हाट आर द यमस? अहिंसा। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि इसका गला मत काटो, उसका गला मत काटो। इट इज ऑल्सो सेइंग दैट अहिंसा मीन्स नॉट टू हर्ट समबडी विथ माई वर्ड्स। अहिंसा वर्ड से जितना ज्यादा हर्ट कर सकते हैं, तलवार से शायद उतना हर्ट नहीं करते हैं। So not to hurt with words, to be conscious of every word that I am speaking, to be aware of every word that I am speaking। देखिए, वापस हम उसी पर आ गए जहां हम ये बोल रहे हैं कि हमें ऑब्जर्वेशन का मेथोडोलॉजी हमें प्रिस्क्राइब किया गया है। श्री कृष्ण ने हमें ऑब्जर्वेशन, अहिंसा के अंदर में पहला स्टेप है टू ऑब्जर्व, मैं हिंसक कहां हो रहा हूं। फिजिकल लेवल पे हिंसा को कंट्रोल करना असंभव है। अब जैसे हम सांस लेते हैं, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैव गॉन इनटू माय ब्रेथ एंड दे हैव बीन किल्ड।
Every time I walk, millions of bacteria have been killed. So in Jainism there is a physical response to this. Physical response है कि चलते समय हाथ में चीनी थोड़ी सी लेकर साइड में चीनी डालते जाओ ताकि चींटियां आकर खा ले. ये फिजिकल नेगेटिव और फिजिकल पॉजिटिव को कैंसिल आउट करना कर्म के बेसिस पे नहीं होता है. कर्म का कैंसिलेशन होता है थ्रू द रिमूवल ऑफ अटैचमेंट टू द कर्म फला. So ahimsa essentially says that I will speak words that do not hurt anyone, irrespective of in response मुझे praise मिलेगा या curses मिलेंगे. That is why it is यज्ञ. अस्तेय, अस्तेय का मतलब चोरी करने से नहीं रोकने को बोल रहा है. Even mentally to say that अच्छा वो चीज मेरे पास होती तो अच्छा होता. The moment I say that मैंने स्तेय किया. This requires effort. अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है not to give up, to have possessiveness नहीं रहना. अब already we have seen in द्रव्य यज्ञ physical possessiveness, mental possessiveness, ideas का possessiveness, ये idea मेरा है. So ये possessiveness, अपरिग्रह, अस्तेय, अहिंसा, सत्य. सत्य किसी ने मुझे एक बार पूछा था, इट वाज सच अ वंडरफुल डेफिनेशन. मुझे पूछा था व्हाट इज ट्रूथ, तो मैं बहुत फिलोसॉफिकल डिस्कशंस में चला गया. ये ट्रूथ इज दिस, ट्रूथ इज दैट, बहुत सब कुछ बता दिया. और उसने मुझे कहा ये सब ये तुम ज्ञान दे रहा है. ट्रूथ इज दैट व्हिच आई डू नॉट हैव टू रिमेंबर. बहुत सुंदर सा डेफिनेशन है. देखिए, सत्य को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है. मिथ्या या झूठ को हर समय मुझे याद रखना पड़ेगा. इसको ये मैंने वो बोला था, उसको ये बोला था. अब ये दोनों यदि आपस में मिलेंगे तो फिर कोशिश ये करनी है कि ये दोनों आपस में नहीं मिले. कितना कुछ हम लोग को कर लेना पड़ता है. सत्य इज एक्चुअली अ फार इजियर वे टू डील विथ लाइफ. हाउएवर सत्य रिक्वायर्स एफर्ट. सो एंड देन ब्रह्मचर्य. ब्रह्मचर्य इज नॉट सेलिबेसी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. इसके बारे में पहले मैंने मेंशन किया हुआ है. स्वामी शिवानंद सरस्वती डिवाइन लाइफ मिशन के जो फाउंडर हैं, एंड फॉर दैट मैटर पूज्य गुरुदेव के वो दीक्षा गुरु हैं, उनकी एक किताब है, ही हैज रिटन मल्टीपल नंबर ऑफ बुक्स. उसके अंदर में ब्रह्मचर्य इन मैरिड लाइफ करके उन्होंने लिखा हुआ है. एंड वी शुड रीड दैट बुक टू अंडरस्टैंड कि ब्रह्मचर्य इज बेसिकली कंट्रोल ओवर द सेक्स अर्ज. इट डज नॉट मीन कि सेलिबेसी होना जरूरी है. तो ये हो गया यम. नियम, नियम के 5 क्या है? नियम का पहला 5 में पहला है शौच. शौच क्या है? फिजिकल क्लीनलीनेस. फिजिकल क्लीनलीनेस अभी कोरोना के टाइम्स में तो हम लोग फिजिकली एटलीस्ट हाथ के बारे में तो फिजिकल क्लीनलीनेस सबकी बहुत अच्छी तरह से हो गई है. हाथ धोते रहते हैं, हाथ धोते रहते हैं. Physical cleanliness is only one part of cleanliness. Mental cleanliness भी उतनी ही जरूरी है. Mental purity, physical purity सिर्फ नहीं. Again, this requires effort. संतोष, संतुष्टि, to be full, to be able to say that this is enough. एग्जैक्टली ऑपोजिट हमारा होता है जब हम स्तेय करते रहे. ये भी मेरे पास होता तो अच्छा होता, ये भी होता तो अच्छा होता, और होने के बाद मेरा है, यानी अपरिग्रह नहीं, परिग्रह करते हैं. इफ यू गो टू वॉच टीवी, इफ यू वॉच फेसबुक, हमारे फेसबुक के एड्स आते रहते हैं, इंस्टाग्राम के एड्स आते हैं. आप नेटफ्लिक्स पे मूवी देखिए, यू आर बम्बार्डेड विथ थिंग्स कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो. इट डजंट मैटर, फिजिकल थिंग्स नहीं. आजकल तो आपको कोर्सेज बेचेंगे, सॉफ्टवेयर बेचेंगे, तरह तरह की चीजें बिकती है. तो यू आर ऑल द टाइम बीइंग बम्बार्डेड. इन बम्बार्डमेंट से मैं अपने आप को अफेक्टेड नहीं होने दूंगा. इज संतुष्टि. मेरे पास जो है, मैं आई हैव इनफ. किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि I shall always be content with what I have, but I shall never be content with who I am. क्योंकि if I am content with who I am, मैं प्रोग्रेस नहीं करूंगा. जो कि एक्चुअली फॉर दैट मैटर बहुत बार लोग ये बोलते हैं कि क्या करूं, मैं तो ऐसा ही हूं.
मेरे जीन्स के अंदर में ही ये लेजीनेस है, मेरे जीन्स के अंदर में ही ऐसा है, मैं ऐसा ही हूं। दिस इज कंटेंटमेंट विथ हु। सो एग्जैक्ट उल्टा होता है, आई एम नेवर कंटेंट विथ व्हाट आई हैव एंड आई एम परफेक्टली कंटेंट विथ हु आई एम। उसको उल्टा करना जरूरी है, टू बी कंटेंट विथ व्हाट एवर आई हैव फिजिकली एंड नेवर बी कंटेंट विथ हु आई एम। तो इसको संतुष्टि बोलते हैं, यानी एफर्ट्स की जरूरत है। फिर तपस के बारे में बोला है। सो शौच, संतोष, तपस। तपस के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात की। तपस इज टू स्टॉप बीइंग ओवर इंटेलिजेंट, ओवर इंडल्जेंट, ओवर इंडल्जेंट नहीं होना है। स्वाध्याय, स्वाध्याय के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि स्वाध्याय योग के बारे में या यज्ञ के बारे में भी अलग से बताया गया है। एंड ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है टू बी टू प्रे। प्रेयर का मतलब ये नहीं कि मुझे ये दो, मुझे वो दो। प्रेयर इज अ कन्वर्सेशन विथ समथिंग दैट वी होल्ड एज एन आइडियल। प्रेयर इज अ कन्वर्सेशन टू से दैट मैं तुमको मेरे से बड़ा मानता हूं, यानी अपने ईगो को छोटा करना। प्रेयर इज अ सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी। प्रेयर इज अ सेंस ऑफ सेइंग कि मैं तुम्हारे पास आना, मेरे आइडियल के पास आना चाहता हूं। सो ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है प्रेयर। प्रेयर नॉट विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग एनी रिटर्न, इसीलिए वो भी यज्ञ है। तो यम नियम करने के बाद ही हम आसन करते हैं। स्थिरम सुखम आसनः या सुखम स्थिरम आसनः, डिपेंड्स ऑन द वर्शन। तो पतंजलि के भाष्यकार बोलते हैं कि ये जो हम सीखते हैं मयूरासन, कुक्कुटासन, मार्जरासन, ये सारे आसन सिर्फ प्रिपरेशन है उसके लिए कि जब हम एक जगह में स्थिर होकर बैठ के मेडिटेट कर सकें। क्योंकि द होल पर्पस ऑफ पतंजलि's अष्टांग योगा इज अल्टीमेटली समाधि। क्योंकि प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो ये है प्रोग्रेस। सो और मन के बारे में हम लोग पिछले सेशन में देखा था, निरुत्त चित्त वृत्ति निरोध, ऐसा बोला है। चित्त यानी माइंड, उसके अंदर में वृत्ति यानी डिस्टर्बेंस, उसका रोक देना। तो ये जो कामनेस ऑफ माय माइंड लाने के लिए वी नीड टू फर्स्ट हैव द फर्स्ट 2 स्टेप्स, यम नियम, उसके बाद आसन, उसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम के बारे में भी और एक योग है और वो यज्ञ है, उसके बारे में हम लोग इसके बाद हम लोग देखेंगे। फिर बताया स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ में एक छोटा सा डिफरेंस है। ब्रह्म यज्ञ है कोई भी एक्शन करते समय उसको मैं ब्रह्म के अग्नि में डाल रहा हूं, आहुति दे रहा हूं, ऐसा समझ के करना। दिस इंक्लूड्स स्वाध्याय। मगर स्वाध्याय के बारे में स्पेसिफिक 2 चीज बताई है, सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय। सेल्फ स्टडी, अपने आप जो अध्ययन करते हैं, हम अपने आप के अंदर में जो अध्ययन करते हैं। इस सेशन के बाद हम जब जाकर वापस हम किताब खोलते हैं, वापस यही इसका श्रवण वापस करते हैं, आज हमारे पास ये मौका है। अच्छा, तो वहाँ इस स्वाध्याय सेशन में हमने क्या सुना था, वापस जाकर सुने। कौन सा सवाल था, वापस पता चल सकता है। ये तो पहले जब गुरुदेव जब शुरू किया था तो गीता के बारे में स्वाध्याय करवाना, तब ये सब था नहीं अवेलेबल। और उसके भी पहले, गीता तो उसके पहले से की है, गीता के करीबन नियरली 7000 साल हो गए हैं। तो उसके जो स्वाध्याय जो है सेल्फ स्टडी, उपनिषद के सेल्फ स्टडी। उपनिषद पहले हमारे लिए अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि उपनिषद के लिए हमें गुरु के पास जाना पड़ता था और गुरु वहां से ओरली ट्रांसमिट करते थे। उसके बाद क्या हुआ, प्रिंटिंग आ गया, प्रिंटेड किताब में आपको उपनिषद हमें उपनिषद मिलने लगी। उसके बाद अभी तो आपको प्रिंटेड किताब की भी जरूरत नहीं है, क्लिक ऑफ अ बटन उपनिषद इज अवेलेबल। सो
It is not self-study, does not mean to read and by heart. It means to have manan of each line that we are doing. ये है स्वाध्याय। और दूसरा एक मीनिंग निकलता है स्वाध्याय, स्टडी ऑफ द सेल्फ, यानी जो ऑब्जर्वेशन का साक्षी भाव के बारे में हम जो श्री कृष्ण ने बताया था पहले, वो भी स्वाध्याय है और वो भी यज्ञ है। इससे मैं कुछ स्पेसिफिक फायदा नहीं खोज रहा हूं। सो सिर्फ पढ़ने से नहीं स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय का मतलब है उसके किताब में जो लिखा हुआ है उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। यतः, यतः बोला है, यत्नम कुर्वन्ति यतः, वी हैव टू गिव एफर्ट। वो एफर्ट जब तक नहीं आएगा तब तक ये स्वाध्याय यज्ञ नहीं बनता है। देन इट इज ओनली स्वाध्याय। स्वाध्याय यज्ञ करने के लिए वो प्रैक्टिस करना जरूरी है। फिर पांचवा यज्ञ, पांचवा यज्ञ में उन्होंने हमें ज्ञान यज्ञ के बारे में बताया। ज्ञान यज्ञ गुरुदेव का बहुत फेवरेट जगह था। उन्होंने गीता ज्ञान यज्ञ करके उन्होंने शुरू किया। इसके बाद तो वो बहुत पॉपुलर हो गया ये टर्म। ज्ञान यज्ञ का मतलब क्या है? इसके अंदर में आहुति किस चीज की हो रही है? आहुति अपने नॉलेज की हो रही है। कैसे हो रही है? लोगों में बांटकर। क्या मिलेगा वापस? कुछ नहीं। सो देयरफॉर ये भी यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ। उस यज्ञ में हम जब पार्टिसिपेट करते हैं तो हम क्या उसके अंदर में आहुति देते हैं? हम अपना अज्ञान का आहुति देते हैं, तो हम वहां से ज्ञान लेकर जाते हैं। तो ये एक गिव एंड टेक नहीं है, ओनली टेक है हमारे लिए, ओनली टेक है। अच्छा, इस ज्ञान यज्ञ का और एक दो तीन स्पेशलिटी और बहुत इंटरेस्टिंग स्पेशलिटी है। नंबर 1, इसके अंदर में जब ज्ञान यज्ञ के स्थान पर व्यासपीठ पर जो बैठता है वो यदि ये बोलता है कि मैं ये ज्ञान यज्ञ करवा रहा हूं, तो वो ज्ञान यज्ञ नहीं है। There can be no possession about the ज्ञान यज्ञ also। गीता ज्ञान यज्ञ के अंदर में एक्चुअली आप आपको एक उदाहरण, ये एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि मेरे एक मित्र गीता के बारे में अध्ययन करते करते उन्होंने इसके ऊपर में एक पीएचडी भी उन्होंने की है। तो उस पीएचडी के जरिए करते समय उन्होंने किसी एक महात्मा के पास वो गए और उनको कुछ डाउट था। तो वो महात्मा के पास गए और महात्मा ने क्या किया कि बोला कि हाँ देखो, ये तो उन्होंने डाउट का समाधान करने की कोशिश की और फिर बोला कि ये ले जाओ, मेरी ये किताबें हैं, ये किताबें ले जाओ और ये किताबें को तुम यूज कर सकते हो, मगर प्लीज बी केयरफुल। यदि मेरी किताबों से तुम कुछ भी लिखोगे तो वहां तुमको मेरा नाम लिखना पड़ेगा। तो वो किताबें भी वापस गई, प्रणाम हुआ और बोला कि ये जो ज्ञान जिसके बारे में आप बोल रहे हैं कि ये मेरी किताब है, ये ज्ञान गीता से आता है और गीता फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। हम हमारे पास कैसे आया? संजय उवाच, संजय उवाच, एक ऑर्डिनरी सर्वेंट उसके जरिए हमारे पास आया। तो फिर कहां से कॉपीराइट, कहां से ओनरशिप, कहां से नॉलेज के ऊपर ओनरशिप हो सकती है? सो देयरफॉर दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी कोई ज्ञान यज्ञ हो रहा है, व्हेनेवर नॉलेज इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो यदि ये सोचे कि ये नॉलेज मेरा है, भले उसने 1000 रिसर्च करके वो नॉलेज निकाला होगा, मगर वो नॉलेज रिसर्च के लिए जो बेसिस थी वो उसकी नहीं थी, उसके पहले जिसने रिसर्च किया होगा उसके माध्यम से आगे चला है। भले उसकी कंप्लीटली न्यू थिंकिंग लेकर आया है, उस न्यू थिंकिंग का एक बैकग्राउंड होगा जो बैकग्राउंड के लिए उसने कुछ नहीं किया होगा। सो देयर इज नो पोजेसिवनेस अबाउट नॉलेज, नंबर 1। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग ये चीज है कि जो व्यासपीठ पे बैठ के ज्ञान यज्ञ को करने की कोशिश करता है उसकी नॉलेज सबसे ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि उसको 100% स्वाध्याय करने के बाद ही वहां व्यासपीठ पर आ सकता है। तो हर एक बार व्यासपीठ पे बैठते ही एक चीज गारंटी होती है कि जब वो ज्ञान यज्ञ करता है तो उसके खुद की इग्नोरेंस को वो आहुति देता है।
दैट इज वाई इट इज अ ज्ञान यज्ञ। सो ये प्रोसेस के अंदर में जब जो शेयर करता है उसकी नॉलेज सबसे ज्यादा बढ़ती है। ये सारी एक्टिविटीज जो हैं, हम नॉलेज शेयरिंग करते हैं, हम स्वाध्याय पढ़ते हैं, हम योग का आसन भी करते हैं, हम अपने जो इंडल्जेंसेस हैं इसको कंट्रोल करते हैं, और हम चैरिटी देते हैं। नॉर्मल फिजिकल मेंटल एक्टिविटीज जो हमारे लाइफ में हम करते हैं, ये एक्टिविटीज को श्री कृष्ण बोल रहे हैं यज्ञ के स्तर पर इसे ले जा सकते हो। कैसे ले जा सकते हो? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसके अंदर से तुम्हारी पॉजिटिवनेस की जो मनोभावना है इसको निकाल दो। दूसरा, इसके अंदर में से कोई भी रिजल्ट मुझे वापस नहीं चाहिए, ये भावना से काम करो। तो ऐसा करने से क्या होगा? क्यों इससे ऐसा करने से क्या होगा? जो प्रैक्टिसेस हैं ये संश्रितः हो जाएंगी। संश्रित है, संश्रित का मतलब होता है संश्रित व्रताः। संश्रित का मतलब होता है शार्पन करना। ये हमारी प्रैक्टिसेस जो है ये शार्पन हो जाएगी। हमारे जो ये प्रैक्टिस व्रताः प्रैक्टिसेस ये सारे और भी शार्पन होते जाएंगे। जितना शार्प होते जाएगा उतना फास्ट ये काटेगा। किस चीज को काटना है? बॉडी माइंड इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन, इसी को काटना है। और बॉडी माइंड इंटेलेक्ट का आइडेंटिफिकेशन काटने के लिए शार्प इंस्ट्रूमेंट चाहिए। वो शार्प इंस्ट्रूमेंट विवेक है, द हायर माइंड है, इंटेलेक्ट है, द हायर माइंड ऑफ द हायर इंटेलेक्ट है। और उस इंटेलेक्ट को शार्पन करने के लिए एकदम शार्प, कहानी में पढ़ा है, पता नहीं सच है या नहीं, कि तलवार की शार्पनेस, राजपूत राजा लोग और राजपूत वॉरियर्स तलवार की शार्पनेस ऐसे चेक करते थे कि सिल्क का रुमाल हवा में ऐसे फेंकते थे और तलवार को पकड़ के रखते थे, और वो सिल्क का रुमाल जो वो तलवार के ऊपर गिरता था, 2 टुकड़े होकर निकल जाता था। इतनी शार्प, इतना टच से वो सिल्क को भी काट लेता है, इतना शार्प होता था। और एक्चुअली फॉर दैट मैटर इससे भी 10 गुना शार्पर जब तक हमारा इंटेलेक्ट नहीं होता है, विवेक नहीं आता है, तब तक हमारे अंदर में बॉडी माइंड इंटेलेक्ट का आइडेंटिफिकेशन नहीं करता है। और इसीलिए उसके लिए एफर्ट जरूरी है। यतः संश्रित व्रताः। तो हमारे लिए यहाँ अभी तक 5 और भी यज्ञ दिए गए। तो पहले से वापस हम 10 यज्ञ देख लें। देव यज्ञ, ब्रह्मा देव यज्ञ में उपासना के बारे में बताया है। ब्रह्माग्नि यज्ञ, ब्रह्म की अग्नि के अंदर में सारे कर्म को आहुति देना। संयम अग्नि यज्ञ, संयम का मतलब है नॉट टू आइडेंटिफाई और नॉट टू एंगेज विद द आउटर वर्ल्ड एट ऑल। नचिकेतस बोलते हैं ना, तवैव वाहस्व नृत्य गीते। तो keep your horses and your dancing and your songs. So यमराज ने जो उसको टेस्ट किया, तो ये टेस्ट में वो ऐसे खरे उतरे। तो but he says I will not engage, I will not engage। फिर इंद्रियाग्नि यज्ञ, इंद्रियां एंगेज जरूर करेंगी, मगर उसके अंदर में वो इंद्रियों के परे जो इंद्रियों को क्रॉस करके जो सेल्फ है उसको रियलाइज करके, उसको देख कर, उसको समझ के उसके साथ वो एंगेज करता है। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का हम लोगों ने डिस्कशन देखा था। वहां वो बोलते हैं कि वी डू नॉट लव अवर चाइल्ड बिकॉज ही इज अवर चाइल्ड, वी लव अवर चाइल्ड क्योंकि उसके अंदर में वही आत्मा है जो मेरे अंदर में है और तुम्हारे अंदर में है। So, सारे सेंसेस के साथ एंगेजमेंट हो रही है, मगर वो एंगेजमेंट के साथ वो सीरियसनेस नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। उसके बाद हमें आत्मा संयम यज्ञ बताया। आत्म संयम यज्ञ के अंदर में 10 इंद्रिय और 10 प्राणों का यज्ञ है ये। यानी सारी मेंटल, physical organs of perception or organs of action or the voluntary actions and the involuntary actions, ये सारे के अंदर में कंट्रोल लाना, ये भी एक यज्ञ है। इसके बाद और 5 यज्ञ। द्रव्य which is basically charity without any sense of possessiveness or any expectation of return, return in the form of praise, return in the form of recognition, ये भी नहीं होना चाहिए।
बोलते हैं ना, दाहिने हाथ को पता नहीं है कि बायां हाथ क्या कर रहा है, वो नेगेटिव सेंस में बोला जाता है, मगर पॉजिटिव सेंस में देखिए कि ये हमारे माइंड को, जैसे वो जो सूफी संत के बारे में बताया कि क्या दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, कुछ नहीं पता, मगर दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, जब तक झोला खाली नहीं होता है तब तक दिए जा रहे हैं। ये है द्रव्य यज्ञ। तप यज्ञ, अपने जो इंटेलिजेंसेस हैं, इस इंटेलिजेंसेस के ऊपर में कंट्रोल करना। उसके बाद योग यज्ञ। योग यज्ञ का मतलब नॉट द आसन, बट उसके जो प्रिपरेटरी स्टेप्स हैं, इसके अंदर में जो एफर्ट जरूरत है वो एफर्ट को लेकर आना। स्वाध्याय यज्ञ, इसके दो लेवल में हम लोगों ने देखा। एक है तीन चीज देखी इसके अंदर में। एक है स्क्रिप्चरल स्टडी, दूसरा है ऑब्जर्वेशन, और तीसरा है प्रैक्टिस ऑफ व्हाट इज गिवन इन द स्क्रिप्चर। एंड फाइनली उन्होंने बताया ज्ञान यज्ञ, जिसके अंदर में शेयरिंग ऑफ नॉलेज, ऋषि ऋण का मीट करने को यहाँ बोला गया है। ऋषि ऋण का मतलब है ऋण, दैट इज डेट, जो मुझे मिला है भी, जिसके लिए मैंने कुछ नहीं खर्चा किया है, तो वो मेरे लिए ऋण होता है। और सूर्य ऋण को मीट करने के लिए दो चीज करनी पड़ती है, मूल को भी वापस देना पड़ता है, सूद को भी वापस देना पड़ता है। सूद कैसे वापस देंगे? मूल का मतलब होता है, यदि गीता स्वाध्याय हो रही है तो गीता स्वाध्याय के अंदर में मूल वापस देना, यानी गीता के बारे में जो सीखा था उतना वापस दे देना लोगों में बांटकर। मगर सूद का मतलब यह होगा कि उसके ऊपर में मनन करके उसका दूसरा कुछ, ये जी हम खुद उसके अंदर में अपना कुछ लेकर आए और उसको भी बांटे, तब जाकर वो मूल सूद समेत ऋण मुक्त होते हैं। तो इसीलिए ऋषि ऋण के अंदर में ज्ञान यज्ञ करना जरूरी है। और ये सब कुछ करने के लिए एफर्ट की जरूरत है। एफर्ट करने से क्या होगा? संशित व्रताः, हमारे जो इंटेलेक्ट है वो शार्प होते जाएगी, और शार्प होने पर ही बॉडी माइंड इंटेलेक्ट का डिसआइडेंटिफिकेशन, ये शायद मेरा इन्वेंटेड वर्ड है, इसको मगर बहुत एप्ट लगता है मुझे, ये आइडेंटिटी हमारी उसके साथ जो लिप्त है उससे हम लोग मुक्त हो जाएंगे। मुक्त होने पर क्या होता है? हम अपने आप को पहचानते हैं, और अपने आप को पहचानते ही सो हम बोलने लगते हैं। कोई प्रश्न हो तो बताइएगा। ओम शांति शांति शांति।